कक्षा 10वीं संस्कृत में आपसे 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा यहाँ पे सारांश लिखने के लिए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सारांश लिखने के लिए जो चैप्टर आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, वो हर साल पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर जिसके लिए आपको मिलेंगे, अगर आप उसको अच्छे से करेक्ट वे में लिखते हो तो। चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं एंड आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा जिससे आगे आने वाले और भी जो महा मैराथन क्लास संस्कृत के हैं आप सभी को मिलते रहें। ठीक है। देखो यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको दिया जाएगा निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना होगा और इसके लिए आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो 3 आपको चैप्टर दिए जाएंगे, 3 चैप्टर दिए जाएंगे, 3 चैप्टर में से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना रहेगा और उस पाठ का सारांश आपको हिंदी में लिखना रहेगा। ठीक है। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो चैप्टर है संस्कृत भाषाया गौरवम और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 10 to 12 ईयर से ये हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है। हर साल पूछा जा रहा है ये इसका सारांश लिखने के लिए और इस बार भी 110% इसके चांसेस हैं कि आपको ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है। तो पूरे अच्छे तरीके से आप लोग इसको तैयार कर लो और जो मैं पॉइंट जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ उसको रट लो और याद कर लो और यही लिख देना जा करके। सबसे पहला आप लिखोगे एक जो संस्कृत है एक प्राचीन और महान भाषा है। ये क्या है? ये टॉपिक है। जब आप टॉपिक वाइज लिखोगे ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे और अच्छे से जो एग्जामिनर रहेगा वो अच्छे से आपका जो कॉपी दिखेगा कि यहाँ पे सब कुछ टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा हुआ है तो आपके नंबर भी नहीं कटेंगे और अच्छे से जितना ज़्यादा आपको मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट कर सकते हो आप। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? संस्कृत एक प्राचीन और महान भाषा है। अब इसके अंदर आप लिखोगे संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। यह ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण सरल सुधीर और परिभाषा है एंड सुमधुर और परिभाषा है। प्राचीन काल में संस्कृत जो है सर्वसाधारण की भाषा थी। इसका साहित्य अति विशाल है, बहुत बड़ा है। यह गद्य पद्य और चंपू 3 भागों में विभक्त है। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ चारों वेदांग, उसके बाद आपके उपनिषद रामायण महाभारत आदि सभी ग्रंथ एवं काव्यादि जो हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आप क्या डालोगे? संस्कृत एक प्राचीन और महान भाषा है जिसके अंदर आप लिखोगे कि संस्कृत जो है वो संसार की सबसे पुरानी भाषा है, सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और इसमें ज्ञान विज्ञान से यह सरल है, मधुर है, प्रिय है, परिपूर्ण है। जो है इसमें सभी प्रकार के हमारे जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, रामायण महाभारत सभी प्रकार के जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है। यह क्या है? एक बहुत ही सरल भाषा है। इसका साहित्य बहुत बड़ा है। ठीक है। और यह गद्य पद्य और चंपू 3 भागों में विभक्त है। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया, पहला टॉपिक ये हो गया। दूसरा टॉपिक आप क्या लिखोगे? संस्कृत साहित्य की विशालता। ठीक है। ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। टॉपिक वाइज आप जब लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो इसमें क्या लिखोगे आप? वाल्मीकि, व्यास, भवभूति, दंडी, सुबंधु, बाण, कालिदास, घोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष आदि कवि और लेखक इसका गौरव बढ़ाते हैं। किसका? संस्कृत साहित्य का गौरव बढ़ाते हैं। कौन बढ़ाता है गौरव? ये जो हमारे ये लेखक हैं, कवि हैं, ये सभी क्या है? संस्कृत साहित्य का जो है गौरव बढ़ाते हैं। ठीक है। इनकी विशालता को प्रदर्शित करते हैं। वो कौन कौन से हमारे कवि हैं, लेखक हैं महान? वो हैं वाल्मीकि जी, व्यास, उसके बाद दंडी, भवभूति, सुबंधु, बाण, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव, माघ, श्रीहर्ष और भी बहुत सारे कवि हैं और लेखक हैं जो संस्कृत भाषा का गौरव बढ़ाते हैं। ठीक है। थर्ड यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे पॉइंट, संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिकता। ठीक है। थर्ड टॉपिक आप क्या डालोगे? संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिकता। ठीक है। तो संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। पाणिनि के व्याकरण की समता विश्व का कोई भी व्याकरण नहीं कर सकता है और इसमें संधि, समास, कारक एवं धातु, प्रत्यय तथा लकारों आदि का बहुत ही जो है वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग किया गया है। इसके काव्य भाषा की अलौकिक जो मधुरता है अवर्णनीय, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह भाषा हमारी संस्कृति और सभ्यता की संरक्षिका भी है। ठीक है। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा।
तो थर्ड टॉपिक आप क्या सेलेक्ट करोगे? संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिकता, जिसके अंदर आप क्या लिखोगे? जो हमारा संस्कृत भाषा का व्याकरण है वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जो है प्रचलित है। पाणिनि की जो व्याकरण है उसकी जो है समता करना विश्व की कोई भी और व्याकरण में नहीं है। जो संस्कृत का व्याकरण है उसमें हमको संधि मिलता है, समास मिलता है, कारक मिलता है, धातु मिलते हैं, प्रत्यय मिलते हैं और क्या मिलते हैं? लकार मिलते हैं। ठीक है। और इनका जो है बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से यूज़ किया गया है। और जो इसकी काव्य भाषा है वो क्या है? अलौकिक है, मधुर है, अवर्णनीय है, मतलब जिसका कोई वर्णन ना कर सके। यह जो संस्कृत भाषा है हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को संरक्षित करती है। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे? संस्कृत व्याकरण की वैज्ञानिकता है। ठीक है। उसके बाद अब लास्ट जो पॉइंट आप लिखोगे वो लिखोगे संस्कृत भाषा की आवश्यकता क्यों है, संस्कृत भाषा की इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लिए। ठीक है। तो क्या लिखोगे आप टॉपिक इसके अंदर? संस्कृत भाषा ही देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधे रखने में सक्षम है। इसके बिना एकता और अखंडता की बात निरर्थक है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अतः हमें इसके उत्थान, संचार, प्रसार के लिए सदैव जो है प्रयत्नशील रहना चाहिए। ठीक है। हमेशा हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे वजह से संस्कृत भाषा का जो है उद्धार हो और इसका और भी ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार हो। ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 4 पॉइंट आपको ये लिखना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट एंड चौथा पॉइंट। ठीक है। अगर ये 4 टॉपिक डाल करके आप उसके अंदर इन चीज़ों को लिख देते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे यहाँ पे। ठीक है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है, इस बार भी 100% पूछा ही जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और अगले और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं वो जल्दी अपलोड किए जाएंगे आप